हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो आज मैं काफ़ी फेमस मेकअप आर्टिस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जिनको अगेन एंड अगेन एक्सपोज किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। अभी कुछ वक्त पहले भी उनको एक्सपोज किया गया था जिस पर हमने रिएक्शन नहीं दिया था, हमने उस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो आज हम सारे मुद्दों को यहीं डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और प्लीज़ बैकग्राउंड में आ रही शोर को इग्नोर कर देना, क्योंकि पास में ही किसी के यहाँ मतलब दुल्हन का आगमन हुआ है तो उसकी खुशी में गाने बजाए जा रहे हैं, कीर्तन भजन मंडली सब कुछ चल रहा है एक साथ, है ना। तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो कुछ टाइम पहले एक ब्राइड है जिन्होंने इन मेकअप आर्टिस्ट को एक्सपोज किया था। एक्सपोज करते हुए उन्होंने वीडियो बनाया था और उन्होंने बताया था कि कैसे उनके मेकअप को ख़राब किया। जो ये वाली मेकअप आर्टिस्ट है, फेमस मेकअप आर्टिस्ट है, जो कि एक मेकअप के काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लेती हैं, लगभग लाख रुपए तक उनका मेकअप चार्जेस जाते हैं अगर वो खुद मेकअप करती हैं। और अगर उनका असिस्टेंट मेकअप करता है तो 19-20 का फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। और अगर आप इनको बुक करते हो मेकअप के लिए और आप इनका वाला मेकअप लेते हो कि हम इनका सिग्नेचर मेकअप कराएंगे, वो भी इनके हाथों से, तो कई बार ये होता है कि ये पूरा मेकअप करती भी नहीं है, ये केवल दुपट्टा सेट करने और थोड़ा बहुत टचअप करने आती हैं। बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी उनके जो स्टूडेंट्स रहते हैं या आप जो भी कह लो, उनके जो असिस्टेंट्स रहते हैं वो करते हैं। तो उन्होंने बताया था, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उनका मेकअप इतना बुरा कर दिया था, इतना बुरा कर दिया था कि लिटरली उनका जो वेडिंग डे है वो बर्बाद होने की कगार पर आ चुका था। और फिर फाइनली वो डिसाइड करती हैं कि वो किसी और मेकअप आर्टिस्ट को अप्रोच करेंगी। उसी दिन, वेडिंग डे के दिन, जब उनका मेकअप खराब हो जाता है तो वो दूसरी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाती हैं जिनसे उन्होंने अपने हल्दी, मेहंदी, संगीत और दूसरे ओकेशंस पर मेकअप लिया था। उनके पास वो जाती हैं तो वो ट्राई करती हैं उनके मेकअप को सुधारने के लिए। हालांकि पूरा वाइप नहीं करती हैं वो उतनी ही चीज़ें करेक्ट करती है जो कि खराब हो रही थी। जहां मेकअप केकी हो रहा था, जहां क्रैक्स पड़ रहे थे, या फिर जो उनकी लिपस्टिक वगैरह खराब हुई थी या आई शेडो वगैरह में उनको जो चीज़ें ऐसी लग रही थी कि ये ठीक की जा सकती है, उन्होंने वही किया। पूरा उन्होंने फेस धुलाकर और चीज़ें नहीं की थी क्योंकि बारात सिर पर थी और बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका था। जब ये ब्राइड आकर अपनी चीज़ें रखती हैं तो ऑलरेडी इनका वीडियो जो है वो उस मेकअप आर्टिस्ट के पेज पर था। अब ये ब्राइड क्लियरली बताती हैं कि भाई वो फोटो सेशन में ज़्यादा दिमाग देते हैं, वो उस हिसाब का ही मेकअप आपके ऊपर रखते हैं जो उनके कैमराज में अच्छा लगे, जो उनके हिसाब से उनकी फोटोग्राफी में अच्छा लगे, जो उनके पेज की शोभा बढ़ाए। वो आपका सुनते ही नहीं। अगर आप उनसे बोलोगे कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए तो वो मना कर देंगे या बोल देंगे हमें मत सिखाओ, या फिर वो आपकी सुनेंगे ही नहीं, आपको इग्नोर मोड पर डाल देंगे और वो अपने अकॉर्डिंगली करते हैं। उस ब्राइड ने ये बताया था कि उनकी जो लिपस्टिक है वो उनके दांत पर लग गई थी और उन्होंने कई बार बोला कि प्लीज़ इसको हटा दीजिए, ये खराब लग रहा है, ये खराब लग रहा है, बट वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर जो उनकी लिपस्टिक है वो ऑलमोस्ट खराब हो चुकी थी। जब तक वो अपने घर जाने वाली थी तब तक सब कुछ उनका खराब हो गया था। मेकअप भी उनका डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गया था, केकी होना स्टार्ट हो गया था। बहुत सारी चीज़ें वो फेस कर रही थी जिसकी वजह से उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ा कि वो किसी और के पास जाएंगी, वो अपनी उस मेकअप आर्टिस्ट के पास जाएंगी जिसको उन्होंने दूसरे फंक्शन में बुक किया था। तो ये सारी चीज़ें जब ये क्लाइंट बताती हैं, ये ब्राइड बताती है, तो उसके बाद होता क्या है कि वो जो बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो एक टाइम पर शायद लॉयर हुआ करती थी, चलिए मैं एक नाम ही रख देती हूँ जिससे कि आप लोगों को मतलब मुझे बोलने में भी आसानी हो और आपको समझने में भी। हम इधर रख देते हैं नाम, पीकू नाम रख देते हैं। ओके, तो ये जो पीकू मेकअप आर्टिस्ट है, ये क्या करती हैं, अपने पेज से उस ब्राइड का वीडियो ही डिलीट कर देती हैं। अब क्योंकि ब्राइड का ये जो व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल चला गया था, उसका ये शॉर्ट वायरल चला गया था, और इवन उसने जिस मेकअप आर्टिस्ट से अपना टचअप कराया था, ठीक कराया था, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उसका भी वीडियो वायरल चला जाता है, जिससे कि इस पीकू मेकअप आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा इतना ज़्यादा आता है कि वो क्या करती हैं कि अपने पेज से इनकी रील ही रिमूव कर देती हैं ताकि लोग उस पर जाकर बार बार कॉमेंट ना करें या उसका मुद्दा क्रिएट ना करें। वो रील डिलीट कर देती हैं क्योंकि ये दोनों ही वीडियोस वायरल हो चुके थे, चाहे वो मेकअप सेकंड मेकअप आर्टिस्ट का हो या फिर वो जो ब्राइड है उसका, दोनों के ही वीडियो वायरल हो चुके थे। तो होता क्या है कि बहुत सारे रिएक्शनिस्ट उस पर रिएक्ट करने लग जाते हैं, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पर बनने लग जाते हैं जहाँ ये स्टोरी एक्सप्लेन की जाने लगती है। तो ये जो पीकू मेकअप आर्टिस्ट है, ये क्या करती है, ये हायर करती है पीआर टीम, जो कि क्या करती है, हर जगह जाकर लंबे चौड़े नोट्स लिखना स्टार्ट कर देती है, उनकी तारीफों में बातें होने लगती हैं उनके कमेंट सेक्शन में, जिससे कि एक नरेटिव सेट हो सके और लोग मैनिपुलेट हो सके। तो ये भी करने की वो कोशिश करती हैं। हर जगह उनकी पीआर टीम पहुंचती है जहां जहां उनके ऊपर वीडियोस बन रहे थे, उनको एक्सपोज करने वाली बातें चल रही थी। अब एक और क्रिएटर हैं जिन्होंने अभी फिर से इस मेकअप आर्टिस्ट को एक्सपोज किया है। ये जो क्रिएटर हैं, इन्होंने मेकअप क्लासेस ली थी उनके पास जाकर, मतलब ये जो पीकू मेकअप आर्टिस्ट है इनके पास जाकर लाखों में आपको देना पड़ता है अगर आप मेकअप सीखने जाते हो इन बड़ी मेकअप आर्टिस्ट से। तो उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट पे किया हुआ था और वो गए हुए थे, जिसमें ऑलरेडी सारी बातें हो चुकी थी कि आपको कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, कितने दिनों का कोर्स होने वाला है, आपको फ्री स्टफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको किट बनाकर दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, आपको कैसे कैसे मेकअप सिखाए जाएंगे,
या फिर उसमें जो मेन मेकअप आर्टिस्ट है यानी कि पीकू मेकअप आर्टिस्ट है वो आकर सिखाएंगी या नहीं सिखाएंगी, या फिर उनके असिस्टेंट सिखाएंगे। ये सारी बातें ऑलरेडी व्हाट्सएप पर हो चुकी हैं जैसे ही आप फीस पे करते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको जाने से पहले फुल फीस, मतलब कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको फुल फीस उनको पहले ही पे करनी पड़ेगी, तभी आप क्लास में एंट्री ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उनको ऑलरेडी पता थी। तो वो क्या करती हैं, वो पहले दिन जब जाती हैं मेकअप आर्टिस्ट के पास, तो पहले दिन जब ये मेकअप आर्टिस्ट एंट्री मारती हैं उनके वर्कशॉप में, जब पहुंचती हैं वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाने पहुंचती हैं, तो उस दिन आते साथ ही वो थोड़ी अजीबोगरीब बातें करने लगती हैं, जैसे कि तुम लोग अगर यहाँ पर फ्री स्टफ़ के लिए आए हो या तुम लोग फ्री मेकअप किट के लिए आए हो तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसको भी ये फ्री स्टफ़ चाहिए वो आज ही क्लास से निकल जाए, यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भगा दूंगी उसको। और इवन अगर किसी ने बीच में मुझसे पूछ लिया कि आप क्या फ्री में देने वाले हो तो भी मैं भगा दूंगी। लिटरली वो ये बोलती हैं, जबकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी व्हाट्सएप पर क्लासेस लेने से पहले फीस पे करने के बाद और पहले डिस्कस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो ऐसा बोलती हैं। फिर नेक्स्ट डे होता क्या है कि फिर से ये एंट्री मारती हैं क्लास में, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं पीकू मेकअप आर्टिस्ट। ये आने के बाद बोलती हैं कि किसने मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी की, ये मेरे शेर हैं और मैं इनको बहुत अच्छे से रखती हूँ, ब्ला ब्ला बोलने लगती हैं। अब जो ये सीखने गई थी कोर्स, जो कि मेकअप आर्टिस्ट के क्लास को अटेंड कर रही थी, उनका ये कहना है कि किसी ने किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, सब बहुत शांत थे। और इवन जो भी उनके असिस्टेंट्स रहते हैं या जो भी उनकी पूरी टीम रहती है वो बच्चों के बीच में होती है, क्लासेस के बीच बीच में होती है, और अगर कोई भी थोड़ा सा चूचा करने की कोशिश करता है तो वहीं के वहीं उनको डांट दिया जाता है। फिर ये ऐसी बातें क्यों कर रही थी, इतना एरोगेंस, इतना एटीट्यूड क्यों शो कर रही थी, उनको नहीं पता। शायद कारण ये हो सकता है कि वो चीज़ें रिकॉर्ड की जा रही हों और वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली हों, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें जब सोशल मीडिया पर पोस्ट होती हैं तो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये जो पीकू मेकअप आर्टिस्ट हैं ये तो वैसे भी वायरल होने के लिए कुछ भी करती हैं। ये अपने ब्राइड्स के जो डीप नेक ब्लाउजेज हैं उन पर फोकस करती हैं, उनके ऐसे ऐसे पार्ट्स पर कैमरा फोकस किए जाते हैं जिससे कि उनकी रील वायरल हो जाए, और काफी टाइम से उनको कॉल आउट किया जा रहा है बट उनमें कोई सुधार नहीं है। अब उसके बाद जो खुलासा होता है वो तो नेक्स्ट लेवल ही है। यहाँ ये बताती हैं कि मैं जिनसे क्लास लेने गई थी और यही मुझे सिखाने वाली थी मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन 2-3 दिन की क्लास के बाद वो गोल हो जाती हैं, वो आती ही नहीं है क्लास में, और उनके जितने भी असिस्टेंट्स रहते हैं वो ही हमको पूरा मेकअप का जो नॉलेज है वो देते हैं, वही सिखाते हैं कि मेकअप कैसे करना है, क्या करना है। वो गोल हो जाती हैं, बताया भी नहीं जाता कि वो कहाँ गई हैं। फिर बाद में पता चलता है कि वो किसी टूर पर निकली हुई हैं, किसी ट्रिप पर गई हुई हैं अपनी फैमिली या किसी के साथ, और वो जो है फोटोज वगैरह जब सोशल मीडिया पर उनके आने लगते हैं तब पता चलता है कि भाई वो यहाँ गई हुई हैं। तो जब फीस पे की गई है कि भाई मैं इस मेकअप आर्टिस्ट से सीखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो उसमें हम असिस्टेंट से क्यों सीखें अगर हमने फीस मेकअप आर्टिस्ट की दी है, क्योंकि ऑब्वियसली मेकअप आर्टिस्ट से हम सीखने जा रहे हैं इसलिए हमने फीस ज्यादा दी है ना, वरना तो हम कहीं और भी जाकर सीख सकते हैं, है ना। कितने सारे लोग हैं जो उनसे सीख कर निकले होंगे और वो बड़े बड़े एकेडमी और बड़े बड़े अपने मेकअप स्टूडियोज चला रहे होंगे, तो फिर वहां जाकर कोई क्यों नहीं सीखेगा जो कि हाफ प्राइस में होंगे। लेकिन नहीं, ये करती हैं क्योंकि भाई ये बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो ये पीकू मेकअप आर्टिस्ट ऐसा करती हैं। इसके बाद वो केवल उस दिन तशरीफ रखती हैं अपने, जिस दिन वो सर्टिफिकेट्स वितरित किए जाने थे, और उसी में थोड़े बहुत क्लिप्स, फोटोज और बूमरैंग बनाकर वो गोल हो जाती हैं। इवन इतनी सारी फीस पे करने के बावजूद बच्चों को खाने तक के लिए नहीं पूछा जाता है। सुबह से लेकर वो बच्चे जो हैं भूखे रहते हैं, जो कि सीखने गए होते हैं, उनको केवल एक सैंडविच, थोड़े से चिप्स और कोल्ड ड्रिंक दी जाती है जिसमें उनका कुछ भी नहीं होता है, और उनको बाद में जाकर रेस्टोरेंट में खाना पड़ता है। तो इतनी सारी फीस लेने के बाद आपके साथ ऐसे घपले होते हैं कि भाई उनके असिस्टेंट आपको सिखा रहे हैं, प्लस एक कार्यक्रम वो करते हैं, एक पार्टी वो करते हैं जिसका बहुत बड़ा वो मुद्दा बनाते हैं कि पार्टी होने वाली है, पार्टी होने वाली है, और उसमें भी बच्चों को भूखा छोड़ दिया जाता है। यही नहीं, एक बहुत बड़ी चीज तो मुझसे मिस ही हुई जा रही थी, वो जरूर मैं आपको बताना चाहूंगी। तो ये जो सीखने गई थी उनका कहना है कि एक दिन हुआ क्या था कि उनका एक लाइनर मिस हो गया था। एक्चुअली वो सारे प्रोडक्ट्स खुद ही प्रोवाइड करते थे बच्चों को मेकअप करने के लिए, जो कि ऑब्वियसली दिए जाते हैं, जो भी सीखने जाएगा उनको वही मेकअप प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं जिनसे वो मेकअप सिखाते हैं या ब्राइड के ऊपर करते हैं। तो होता क्या था कि सारा सामान इनको दिया जाता था और फिर वापस लिया जाता था, तो जो उनके असिस्टेंट्स होते थे वो सारा सामान गिनकर रखते थे। तो एक दिन एक लिप लाइनर, जो कि आपको पता ही है पेंसिल की तरह होता है, तो वो बहुत छोटा सा बचा हुआ था, जैसे छोटी छोटी पेंसिल्स बचती थी ना बच्चों के बॉक्स में, और फिर वो फेंक देते थे कि हमें बड़ी वाली मिलने वाली है, इसको फेंकेंगे तभी हमें बड़ी मिलेगी। तो उतनी छोटी सी पेंसिल वो रह गई होगी, जो कि मिस हो गई, कहीं इधर उधर हो गई होगी। अब सामान पहले गिना जाता है, उसके बाद ही स्टूडेंट्स जा सकते हैं। तो जब वो सामान गिनने लगे तो उनको उसमें पेंसिल मिसिंग लगती है, नहीं दिखाई देती है। तो होता क्या है कि गेट पर लॉक लगा दिया जाता है, सारे बच्चों को रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पहले अपना बैग चेक कर लो, अगर किसी के बैग में वो पेंसिल है तो निकाल कर दे दो, और अगर आप लोगों ने निकाल कर नहीं दी, आप लोगों के पास नहीं निकली, तो फिर हम भी चेक करेंगे आपके बैग में, और जब तक कि वो हमें पेंसिल नहीं मिल जाती आप घर नहीं जा पाओगे। ये लिटरली हुआ है। और फिर बाद में होता क्या है
है कि वो पेंसिल उनके पास ही निकलती है, उन्होंने जो सामान काउंट किया था उनसे काउंटिंग में मिस्टेक हो गई थी। भाई ये इतना गंदा लेवल का ये जो चल रहा है, भाई लाखों रुपए लेते हैं ये लोग, लाखों रुपए फीस लेते हैं सिखाने के, और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि कोई मेकअप आर्टिस्ट बन ही जाएगा। जो खुद सीखने गई हैं, जो ये चीज़ें रिवील कर रही हैं, उनका कहना है कि मैं तो अपने लिए सीखने गई थी, मुझे तो कोई स्टूडियो भी नहीं खोलना था, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना भी नहीं था, और मेरे साथ के जितने लोग भी सीखने गए थे उन्होंने 2-3 क्लासेस और ले ली हैं, और अभी तक कोई भी ऐसे मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम नहीं कर रहा है, अभी भी वो सीखने के वाले फेज में है। तो सोचिए लाखों रुपए देने के बाद भी आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है। मतलब मेकअप कराने वाली ब्राइड के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं, और मेकअप सीखने वालों के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं, जो कि बहुत ख़राब है। और ज़्यादातर लोग ना ये सोशल मीडिया प्रेजेंस देखकर, इनके वायरल वीडियोस देखकर चले जाते हैं कि वाह बहुत कुछ होगा, पर मैं सच्ची बताऊँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं फ़िल्टर की, जो मोबाइल में फ़िल्टर होते हैं, बहुत सारी लाइटिंग का भी इफ़ेक्ट वहाँ पड़ता है। लाइटिंग जो उन्होंने की होती है कि भाई यहाँ पर अच्छी फ़ोटोज़ आएँगी, अच्छे वीडियोज़ आएँगे, बाकी जो रियलिटी है उस ब्राइड ने आपको बता दी थी, जो कि काफ़ी वायरल हो गया था वीडियो, और अब ये जो है स्टूडेंट भी बता रहे हैं कि किस तरीके से सिखाया जाता है। तो कृपया सोशल मीडिया के तामझाम में ना फँसें, और अब तो बहुत लोग एक्सपोज़ भी कर रहे हैं, तो मतलब सोच समझ कर ही इस फ़ील्ड में आपको आना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। थंबनेल पर मैं फ़ोटोज़ वगैरह डाल दूँगी तो आप समझ जाओगे कौन है, लेकिन हाँ, एक टाइम के बाद मैं फ़ोटोज़ हटा देती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी नाम मेंशन नहीं किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।